गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं पिंकी कुलदीप आपका स्वागत करती हूँ। आज हम हिस्ट्री का टॉपिक यानी मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में कल पढ़ा था, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक चल रहा था शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 1199 कब करवाया गया? 1199। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रथम मंजिल का निर्माण करवाया। प्रथम मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। दूसरा शासक आता है यानी सेकेंड, इल्तुतमिश, जिसने 3 मंजिलों का निर्माण। तीन मंजिलों का निर्माण करवाया। अब इसमें सबसे पहले निर्माण उपयुक्त यानी इसमें निर्माण में पत्थर कौन सा काम लिया गया? लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर। छज्जों का निर्माण, छज्जों का निर्माण, और टोडा। फिर आता है मंजिलें। इसमें कुल कितनी मंजिलें? 5 यानी 5। फिर ऊंचाई, इसकी ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है। इसके बाद में इसका व्यास, इसका व्यास है जो 14.3 है, 14.3 मीटर। कुल सीढ़ियां, वो 379 कितनी है? 379। थोड़ा मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण किया गया। एक चीज मैं भूल गई, ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? दिल्ली में महरौली स्थान पर। इसका निर्माण 1199 में प्रथम मंजिल का निर्माण करवाया गया। इसके बाद में आता है सेकंड शासक इल्तुतमिश, जिसने 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। निर्माण में लाल बलुआ पत्थर यूज किया गया। छज्जों का निर्माण अहरोल टोडा। इसमें कुल 5 मंजिलें हैं। ऊंचाई है वो 72.5 मीटर है। व्यास है जो 14.3 मीटर है, और इनमें कुल सीढ़ियां है वो 379 सीढ़ियां है। अब मैं इसको रख कर देती हूँ और मैं आगे चलती हूँ। अब आते हैं कुछ इतिहासकार जिन्होंने ग्रंथ लिखा था। अहमद सरेनी, जिसने लिखा था तारीख-ए-फिरोजशाही।
तारीख फेरोसाई लिखा था। सॉरी, तारीख फेरोसाई नहीं लिखा, तारीख मुबारक शाही लिखा था। मुबारक शाही लिखा था। सेकंड आते हैं वो हसन निजामी। सेकंड आते हैं वो हसन निजामी, जिसने ताज उल मासीर लिखा। हसन निजामी ने ताज उल मासीर लिखा। फिर गयासुद्दीन ने इसको 1208 में दास्ता से मुक्त कर दिया। फिर एक नगर बसाया था ऐबक ने, जो राय पितौरा। ये दिल्ली में, यहाँ पर है दिल्ली में। फिर वजीर का पद इसने निर्माण किया था ऐबक ने। इसका पद, वजीर का पद प्रचलन किया। फिर कुतुबुद्दीन ऐबकी मत्यु 1210 लाहौर में चौगान यानी पोलो खेलते हुए। पोलो खेलते हुए। अब इसमें सेकंड शासक जो आता है वो आराम शाह आते हैं, यानी तीसरे शासक हैं। जो 1210 ईस्वी में बने थे। इनके बारे में कुछ खास नहीं है। जो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था, इसने एक युद्ध लड़ा था, वो का युद्ध। ये 1210 ईस्वी में लड़ा गया, 1210 ईस्वी में। फिर इसके बारे में कुछ खास नहीं है, एक युद्ध लड़ा गया। इसके बाद इल्तुतमिश शासक आता है और इनको पराजित कर देता है और इल्बेरिमस की नींव रख देता है। मैं इसको रब कर देती हूँ, आगे मैं टॉपिक। अब आता है इल्तुतमिश। इसने इल्बेरी वंश की नींव रखी थी। किसकी रखी थी? इल्बेरी वंश की। इल्बेरी वंश की नींव रखी, ठीक है। फिर इल्बेरी वंश की नींव रखी और ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली का प्रथम सुल्तान कह लो, ये दिल्ली का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक था। इसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था और ये इल्बेरी तुर्क था। कुछ जन्म के बारे में कह दूं तो मैं जन्म लिख देती हूँ, मत ये ऐसी। जन्म हुआ था मध्य एशिया में। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है जो खोखरों का विद्रोह था। किसका विद्रोह था? खोखरों का। खोखरों का विद्रोह हुआ था 1205 या 1206 में। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध था, जो तराइन का तृतीय युद्ध था। कौन सा युद्ध था? तराइन का तृतीय युद्ध। ये लड़ा गया था 1215 में। इल्तुतमिश किसके मध्य ये लड़ा गया था? इल्तुतमिश वे
ताजुद्दीन यल्दौज के पति। इन दोनों के मध्य लड़ा गया। इसके बाद में मतलब ये एकमात्र सुल्तान था जिसने खलीफाओं के द्वारा सुल्तान पद की स्वीकृति प्रदान की। इसके बाद में इन्होंने मतलब वंशानुगत पद का आरंभ कर दिया, जैसे इसके बाद में इसका पुत्र, इसके बाद में इसकी बेटी। फिर इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली के बारे में भी लागू किया। फिर इन्होंने अपनी बेटी रजिया सुल्तान को शासक बनाया, क्योंकि पुत्र अयोग्य होने के कारण इन्होंने अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को शासक बनाया। इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे।